अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द चैनल सालिया जोन। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारी वीडियो में तकरीर और मज़मून का उन्वान है कि करप्शन क्या है और करप्शन की इकसाम। शहर को लूटा, शहर जलाया, मगर शहर के अमीर ठहरे। हमें था दावा कत्ल जिन पर, वही हमारे सफ़ीर ठहरे। सुरागे कातिल मिले तो कैसे, कहाँ से लाए कोई गवाही, कि हाथ सारे जो खून रंगे थे वो मुनसफ़ों के मुशीर ठहरे। काबिल सद्र मोअज़्ज़ीन, आली मर्तबत, सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल आराफ की आयत का तर्जमा है कि और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद ना फैलाओ। उसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बरों और मुस्लिहीन की कोशिशों से इंसानी माशरे और इखलाक में जो अच्छाई और इस्लाह पैदा हुई है उसे फिर खराबी से दो चार ना करो। जी जनाबे वाला, करप्शन या बदउनवानी किसी भी माशरे के लिए जहर कातिल से कम नहीं। जो लोग बदउनवानी करते हैं दर हकीकत दूसरों का हक मारते हैं, जिसकी वजह से माशरे में मायूसी, कत्ल, गुस्सा, इंतकाम, नफाक और नफरत जैसे जज्बात फ़रोग़ पाते हैं। रिश्वत, सिफारिश, मलावट, नापतोल में कमी, मेरिट की पामाली, उकरबा परवरी और दोस्त नवाजी वगैरह, ये सब करप्शन की मुख्तलिफ शक्लें हैं। सामीने कराम, असूल, कायदे और ज़ाब्ते से हट कर किया जाने वाला हर अमल करप्शन है। मुल्की आइन और दस्तूर से मावरा कोई इकदाम ख्वाब मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म करे, इंतज़ामी मशीनरी के छोटे बड़े अहलकार करें या कोई और करे, उसको करप्शन ही कहेंगे। हुकूमत या अदालत या किसी और अहम इदारे में मौजूद कोई भी शख्सियत अगर कवायद ज़वाबित को तोड़कर उकरबा परवरी और दोस्त नवाजी करे या ख़ास अफराद और ग्रोहों को बेजवाज़ और नाहक फ़ायदा पहुँचाए तो ये करप्शन है। कतई नज़र इसके ऐसा करने वाली शख्सियत ने खुद इस काम के इवज़ कोई पैसे या मफाद लिया है या नहीं। सदर ज़ीवकार, करप्शन की इकसाम क्या हैं? सरकारी महकमों के अफसर अगर रिश्वत खोर ना हों मगर वक्त पर दफ्तर ना पहुंचते हों और वक्त से पहले दफ्तर से चले जाते हों तो उनका ये तर्ज अमल भी करप्शन की एक किस्म है। सरकारी दफ्तरों में कौमी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी करप्शन की जेल में आने वाली हरकत है। हत्ता कि अगर आला मनासिब पर फाइज शख्सियात खुद सरकारी खर्च पर हज व उम्रा करे और अपने अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब को भी साथ ले जाएं तो ये भी करप्शन है। या जैसे किसी गैर मुल्की दौरे पर एक वजीर के साथ माँ फैमिली पूरा लाओ लश्कर ट्रिप पर चला जाए और फिर पूरा हफ्ता महीना सरकारी खर्च पर अय्याशियां करे तो ये भी करप्शन ही की एक किस्म है। सदर ज़ीवकार, किसी भी मुल्क को कौम की तबाही में करप्शन का बुनियादी किरदार होता है। जब किसी कौम में ज़ाती मफादात मुल्क व कौम के मफादात से मुकद्दम हो जाते हैं तो फिर इस कौम की तबाही यकीनी हो जाती है। इस वजह से करप्शन को बुराइयों की जड़ भी कहा जाता है। करप्शन या बदउनवानी पाकिस्तान ही का मसला नहीं बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, क्योंकि बेशुमार बुराइयां इसकी कोख से जन्म लेती हैं। करप्शन आला इक़दार की दुश्मन है जो मुआशरे को दीमक की तरह चाट कर अंदर से खोखला कर देती है। करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हाज़रीन कराम, दुनिया भर में हुकूमतों की कारकर्दगी में शफाफियत और करप्शन का जायज़ा लेने वाली आलमी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी मुतअद्दिद सालाना रिपोर्टों में कहा है कि जनूबी एशिया का खित्ता सबसे ज़्यादा बदउनवानी का शिकार है और पाकिस्तान समेत इस खित्ते के ममालिक में करप्शन रोकने की राह में बहुत सी रुकावटें हायल हैं। इन तमाम अक़साम की करप्शन को ख़त्म किए बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के बेशतर ममालिक ने इस मसले पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। हम भी इन तरीक़ों को अपना कर अपने मुल्क को इस अफरियत से निजात दिला सकते हैं।
اور کرپشن کے خاتمے کے طریقے دیکھیے اگلی ویڈیو میں، لہٰذا اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔